नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 20 नंबर का टॉपिक हमारा संघीय मंत्री परिषद चल रहा था। इसका सेकंड पार्ट हमने इसे पहले देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज इसका आखिरी पार्ट है जिसमें हम 39 तक प्रश्न देख चुके थे। तो 40 से लेकर के 57 तक प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 40 से। तो 40 प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। ये मैंने आपसे प्रश्न पहले कहा था, महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। बताइए इनमें से स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर आचार्य नरेंद्र देव। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री जो है वो कौन थे। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर जॉन मथाई थे, बी है सरदार बलदेव सिंह, सी ऑप्शन है के संथानम और डी है के एम मुंशी। अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला यानी कि सरदार बलदेव सिंह जो है वो सही हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। प्रतिरक्षा क्या होता है, जैसे हमारा शरीर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। अब बलदेव में भी देखिए बल वर्ड आ रहा है, तो बल आपके अंदर होगा तभी तो आप रक्षा कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा सा जोड़कर नाम याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 42 प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ये प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। आर के सन्मुखम चेट्टी, सी डी देशमुख, जयराम दास दौलतराम या फिर सी राजगोपालचारी। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो आर के सन्मुखम चेट्टी हैं यही स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो है वो थे। अगला है 43 प्रश्न कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। चार ऑप्शन है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो है वो इनमें से कौन था। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। तो आपका बी आर अम्बेडकर। कानून मंत्री की जब बात आएगी तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये जो है वो थे। 44 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो बताइए के कामराज, सी राजगोपालचारी, मोरारजी देसाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए ऑप्शन इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पहले जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनका कार्यकाल जो है 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक जो है वो चला था। और इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी उनका नाम आता है। फिर ऐसे ही अलग अलग जो है समय में अलग अलग गृह मंत्री आए। वर्तमान के आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में अमित शाह जो है वो जो है वो गृह मंत्री हैं, जो कि 30 मई 2019 से लेकर के इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और अब तक जो है इनका कार्यकाल जो है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जो है ये बिलोंग करते हैं। और इससे पहले अमित शाह से पहले राजनाथ सिंह जो है वो थे, जो कि 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक गृह मंत्री के पद पर जो है वो थे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 45 की संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था। चार ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
आचार्य जेबी कृपलानी, या फिर गोपाल स्वामी अयंगर, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री जो है वो कौन था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये जो है वो सही हो जाएगा। 46 प्रश्न आपका है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री जो है वो कौन है। जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार स्वर्ण सिंह, या फिर टीटी कृष्णामचारी। कौन सा इनमें से सही होगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री जो है वो इनमें से कौन है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 47 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद जो है उसमें किसी ना किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार जो है वो बने रहे। ए ऑप्शन है दिनेश सिंह, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन है जगजीवन राम, और डी ऑप्शन है वाई वी चौहान। तो बताइए इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला जगजीवन राम जो है सही हो जाएगा। संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें किसी ना किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार जो है वो बने रहे थे। 48 प्रश्न देखते हैं आपका। सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है। बलदेव सिंह जो है उनके नाम है, या फिर एच आर खन्ना जो है उनके नाम है, या फिर एच आर भारद्वाज उनके नाम है, या फिर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन इनके नाम है। बताइए इनमें से सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला एच आर खन्ना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। अब चार नाम यहाँ है। पहला है कि वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। सी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। और डी ऑप्शन है अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन जो है वो करेगा। तो आपको बताना यह है कि संविधान में तो उल्लेख नहीं है स्पष्ट रूप से, परंतु परिपाटी के रूप में उसका पालन जो है वो किया जाता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न कि केंद्र सरकार जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, दोनों में ही पूछा गया है कौन सा सही होगा। तो पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। दोनों में से बताना है केवल पहला सही है केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो बताइए केंद्र सरकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं।
ऑप्शन एबीसीडी में से? तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही आपके जो है वो सही नहीं है। 51 नंबर प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या थी वो 18 थी। दूसरा कह रहा है वर्तमान में जो केंद्र है उसमें मंत्रालयों की संख्या जो है वो 36 है, 36 है। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सही है, या ना तो पहला ना तो दूसरा। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए आप। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो आपका केवल पहला वाला ये सही है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये जो है वो सही है। तो आपका ए वाला ऑप्शन ही यहाँ सही होगा, केवल पहला। और वर्तमान वाला आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें अलग अलग विभाजित हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री 22 हैं, 9 राज्य मंत्री इसमें स्वतंत्र प्रभार आते हैं, 29 राज्य मंत्री शामिल हैं। तो इस टाइप से अलग अलग विभाजन है, दूसरा वाला नहीं सही है, केवल पहला सही है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 52 की संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कैबिनेट सचिव जो है उसकी सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार जो है उसके मंत्रालयों या जो विभाग हैं उनका सृजन किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि हर एक मंत्रालय जो है उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। आपको बताना है केवल पहला सही है, केवल दूसरा, दोनों सही हैं, या ना तो पहला ना तो दूसरा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल दूसरा आपका जो है वो सही है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो केवल बी जो है आपका सही है। 53 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई वी चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहला तीसरा चौथा, दूसरा चौथा, या चारों? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन कौन से हैं वित्त मंत्री? तो आपका ऑप्शन डी वाला चारों ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीपी सिंह भी, आर वेंकट रमन भी, वाई वी चौहान भी और प्रणब मुखर्जी भी। और अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड की बात करें तो अलग अलग बहुत से टाइम पीरियड है जो आप याद नहीं रख सकते हैं। मेन आपको तो वर्तमान में कौन है, तो आप वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, उनका नाम याद रख सकते हैं। और इससे पहले जो थे वो थे अरुण जेटली जी, जो कि 2014 में थे। उससे पहले और भी बहुत से नाम है, पी चिदम्बरम, फिर प्रणब मुखर्जी भी आपके आए थे। प्रणब मुखर्जी जो हैं ये 2009 से 2012 में रहे थे। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 54। दो यहाँ पर कथन दे रखे हैं, कथन एक कारण है। आपको बताना यह है कि ये दोनों जो है 54 में नीचे ऑप्शन है कि दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण, इसी टाइप से जैसे ऑप्शन हमेशा रहते हैं वैसे ही हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार दोनों को। कथन कह रहा है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ये कथन है। अब इसका रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो क्या ये इसका रीजन है? अब आप सोचिए और नीचे अब ऑप्शन की बात जो है वो कर लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका कि दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, कौन सा इनमें से सही होगा? इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, सही कौन सा होगा? तो डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है। ऊपर फिर से हम आपको एक बार प्रश्न दिखा देते हैं। ए वाला गलत है और इसको हम क्रॉस बनाते हैं, और कारण जो है इसका ये जो है वो सही है। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 55 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, या फिर भर्त्सना प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव, या फिर विश्वास प्रस्ताव? बताइए कौन सा इनमें से
सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन विश्वास प्रस्ताव जो है वो सही हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है वो भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो रख सकती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 56 सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 57 तक हमारे प्रश्न हैं और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 56 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन जो है उसका विघटन, संकल्प, या फिर प्रश्न, या फिर अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन सदन का जो विघटन है, ये जो है विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। बाकी संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव ये सभी जो है वो आ जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर ये प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, बालाजी स्टडी अड्डा। 57 प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये आपका कथन है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो सही कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, या चारों सही है? बताइए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है वो सही है, पर चौथा वाला यहाँ पर जो है वो, यानी कि ऊपर जो कथन दे रखे थे उसमें चौथा वाला जो है वो गलत है। आंसर यहाँ पर बी वाला जो है आपका सही होगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर उप पूछा गया, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।